जाट मुस्लिम का गठबंधन 2018 में भी था, 2019 में भी था, तब भी हम जीते। कैराना विधानसभा जीती थी 14,000 वोटों से, जब उनका चारों दलों का गठबंधन था। 19 में फिर 3 दलों का गठबंधन था उनका, तब भी हम 16,000 से जीते। अब के तो 2 ही दलों का गठबंधन है ना। ये सरकार का भी मुद्दा है, पूरे प्रदेश का मुद्दा है। पलायन तो 13 में इतना हुआ था, पलायन जो लोग गए थे वो वापस आने लग रहे भाजपा सरकार में। जो भी योजना आती थी वो सिर्फ साजिद और माजिद और वाजिद के नाम की आती थी। हमारी सरकार ने वादा करा था सबका साथ सबका विकास। कैराने में 4,000 मकान बने, 4,000 में 3500 मकान मुस्लिम समाज के बने। कैराना की बात करूं, आज तक यहाँ एक पेट्रोल पंप तक नहीं है, लोग भराने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। कैराने में पहले भी 2 पेट्रोल पंप थे, जब से सपा की गवर्नमेंट आई जब भी वो पेट्रोल वाले भी पलायन करके चले गए थे यहाँ से। जो लोग कहते थे ना बिजनेस करने के लिए बाहर गए, वो बिजनेस वहाँ से छोड़ के फिर वापस कैराना में बिजनेस के लिए आ रहे। अमित शाह जी जो आए थे वो कोई इकले कैराने में थोड़े आए, वो तो हर विधानसभा पे जा रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज मैं मौजूद हूं कैराना विधानसभा सीट पर। जी हां, वही कैराना विधानसभा सीट जो 2017 के चुनाव में पलायन का मुद्दा जोरों पर गरमाया था, जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच से कह चुके हैं कि कैराना पलायन का मुद्दा जो है वो इस बार चुनाव में चलने वाला है। कि क्या इस बार कैराना पलायन का मुद्दा चुनाव में चलेगा, ये समझेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ नेता है बीजेपी के अनिल चौहान जी, उनसे बात करूंगा। और 2017 में वो खुद चुनाव भी लड़े थे आरएलडी से, लेकिन कुछ बातें जो है कहीं ना कहीं कुछ अटकी हुई थी, अब वो बातें भी बन गई है। अब इस बार मृगांका सिंह चुनाव लड़ रही है विधानसभा का कैराना से, और उनके सामने नाहिद हसन जो इस वक्त गैंगस्टर के मामले में जेल में है। और दोनों की टक्कर कितनी जबरदस्त है ये समझेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। जी धन्यवाद आपका। मेरा सवाल यही कि क्या चुनावी इस बार माहौल क्या दिख रहा है कैराना में? चुनाव माहौल है, बढ़िया माहौल है। चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव बढ़िया तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे। समीकरण क्या है, वो जादुई आंकड़ा? मैं आपसे फिगर समझना चाहता हूं इस बार चुनाव का। क्या जादुई आंकड़ा है, कैसे जीतेंगे? क्योंकि पिछली बार 98,000 वोट मिले थे नाहिद हसन को और जब जीते थे, अब 70,000 समथिंग वोट मिले थे मृगांका सिंह को। उस वक्त हालांकि आप दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। मैं वो जीत का आंकड़ा फिगर समझना चाहता हूं जिसको लेकर आश्वस्त है बीजेपी। जीत का आंकड़ा ये है, पहला 2 चुनाव हम हार चुके विधानसभा के। 2014 का उपचुनाव मैं खुद लड़ा था, उसमें सरकार की वजह से सरकार के 36 मंत्री मेरे बूथों पर कब्जा करके चुनाव हराया था मात्र 1100 वोटों से। 17 में हम दोनों लड़ पड़े थे, इसमें चुनाव हार गए। लेकिन 17 के बाद में 18 और 19 का जो चुनाव हुआ, वो दोनों चुनाव में कैराना विधानसभा जीती। और 18 में हम 14,000 से जीते थे, 19 में फिर हम 16,000 से जीते। जब भी गठबंधन था, आज भी गठबंधन। लेकिन पहला गठबंधन जो था वो चारों दलों का था। दूसरा 18 में 19 में 3 दलों का था, अब का तो 2 ही दल हैं। 18-19 की किस बात कर रहे हैं आप? कौन से 19 में तो सांसद का चुनाव हुआ था, 18 में हुआ था। 18 में तो तबस्सुम हसन जीती थी। नहीं, तब हम कैराना विधानसभा की बात कर रहे हैं। कैराना विधानसभा जीती थी 14,000 वोटों से, जब उनका चारों दलों का गठबंधन था। 19 में फिर 3 दलों का गठबंधन था उनका, तब भी हम 16,000 से जीते। अब के तो 2 ही दलों का गठबंधन है ना। तो इस बार जो है आप कैसे, मतलब जाति के आधार पर चुनाव हो रहा है या कैराना पलायन जिसकी बात हो रही, उस मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ जातिवाद कोई वो नहीं है। पलायन तो हुआ ही, पलायन मुद्दा तो ये सरकार का भी मुद्दा है, पूरे प्रदेश का मुद्दा है। पलायन तो 13 में इतना हुआ था, पलायन जो लोग गए थे वो वापस आने लग रहे भाजपा सरकार में। अमित शाह जी खुद आए, डोर टू डोर मिले, बातचीत की, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि पलायन का मुद्दा बीजेपी लेकर आई और चुनाव के समय उठाती है और बाकी कोई मतलब नहीं है। चुनाव के समय अमित शाह जी भी आ गए और योगी जी भी कहकर चले गए कैराना पलायन का मुद्दा रहेगा। पार्टी के नेता तो आएंगे, पार्टी के नेता क्यों नहीं आएंगे? हर पार्टी अपने वो करेंगे, प्रचार करने के लिए थे। अमित शाह जी जो आए थे वो कोई इकले कैराने में थोड़े आए, वो तो हर विधानसभा पे जा रहे।
हर जिले में जा रहे, प्रचार कर रहे डोर। ये पार्टी की नीति है, बड़ी रैली नहीं कर सकते तो इसलिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे। अच्छा, मैं एक चीज आपको खुद भली बात आप जानते हैं, 3,17,000 समथिंग यहाँ वोट है और करीब करीब जातीय की अगर मैं बात करूं, क्योंकि चुनाव गठबंधन का है तो गठबंधन के साथ आप लोग मानते हैं कि टक्कर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम की संख्या जो है 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम यहाँ पर इस सीट पर है और प्लस जाट समीकरण जो है जो बैठा पा रहे हैं गठबंधन, मुस्लिम और जाट का समीकरण। लेकिन मैं आपका समझना चाहूंगा, आपके साथ ऐसे कौन से वोट बैंक है जिसको लेकर आप आश्वस्त दिख रहे हैं? बताया ना मुझे, जाट मुस्लिम का गठबंधन 2018 में भी था, 2019 में भी था, तब भी हम जीते, बल्कि उसमें तो बहुजन समाज पार्टी का भी गठबंधन था, जब भी तो जीते ना। हमें हर बिरादरी में वोट मिल रही है, हर समाज की वोट मिलेगी। ठीक है, हर समाज की वोट मिलेगी। लेकिन सवाल फिर मेरा एक और आकर रुक जाता है, कैराना के लोग पूछते हैं हर बार यही बात कि प्लान का मुद्दा 2017 में भी था, 2022 में भी प्लान का मुद्दा है, विकास की बात कौन करेगा? विकास तो भाजपा सरकार में जितना विकास हो रहा है इतना कभी हुआ ही नहीं। 2 बार नाई दसन विधायक हो लिए, उनका परिवार भी पहले कई बार MP का बना, विधायक बना, विकास क्या करा उन्हें? 2012 से 17 में एक सड़क, एक स्कूल, एक कोई भी ग्रांट वो बता दो हम यहाँ प्रदेश के लाए। हमारे यहाँ से सांसद ना होने के बावजूद भी हाईवे सड़कों का हाल अच्छा है, हाईवे बनने लग रहे हैं, PSC कैंप की तैयारी चल रही है, PSC कैंप का योगी जी उद्घाटन करा। जितनी योजनाएं बीजेपी ने दी, गरीबों का साथ दे रहे। हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास, वो हम पूरा करने जा रहे हैं। सपा टाइम में 12 से और 17 तक जो भी योजना आती थी वो सिर्फ साजिद और माजिद और वाजिद के नाम की आती थी। हमारी सरकार ने वादा करा था सबका साथ सबका विकास, हम उस पर कायम है, कर रहे हैं। कैराने का बताता हूँ मैं, कैराने में 4,000 मकान बने, 4,000 में 3500 मकान मुस्लिम समाज के बने, 500 मकान दूसरे समाज के बने। तो इसलिए हम हर समाज का वोट मिल रहा, क्योंकि हमने सब जो नारा दिया था उस पर कायम है आज भी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि पुराने समय हुकुम सिंह जी के समय की बात है, मेडिकल कॉलेज की मांग यहाँ तब से चली आ रही है, आज तक तो नहीं बना। 2014 से आप सत्ता में हैं, 2017 में आपने यूपी में चुनाव जीता, 2014 में आपने जो है केंद्र में चुनाव जीता, लेकिन आपकी सरकार ने आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। एम्प्लॉयमेंट को लेकर लोग यहाँ से लगातार जो है काम धंधे के लिए हरियाणा में जाते हैं, पानीपत करनाल जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं है। यहाँ मैं कैराना की बात करूँ, आज तक यहाँ एक पेट्रोल पंप तक नहीं है, लोग भराने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। तो विकास कहीं ना कहीं, क्या इन चीजों में विकास नहीं दिखता बीजेपी को? विकास दिखता है। कैराने में पहले भी 2 पेट्रोल पंप थे, जब से सपा की गवर्नमेंट आई जब भी वो पेट्रोल वाले भी प्लान करके चले गए थे यहाँ से। अब बीजेपी सरकार है, 2 पेट्रोल पंप चालू हो गए, तीसरा पेट्रोल हमारा ही पास हुआ था, लेकिन वहाँ पुल बन गया, इसलिए उसे बनाने चालू नहीं कर पाए। पेट्रोल पंप भी हैं यहाँ से, हर सुविधा हो रही, बाजार में व्यापारी की भी वापिस आने जा रहे। जो लोग कहते थे ना बिजनेस करने के लिए बाहर गए, वो बिजनेस वहां से छोड़ के फिर वापस कैराना में बिजनेस के लिए आ रहे। तो कैराना का रन किसकी टक्कर किसके साथ, आपसे जानना चाहूंगा। टक्कर तो यहाँ से हमेशा 2 ही परिवारों की टक्कर है, अब आज भी वही है, पहले भी वही थी। आप बता रहे थे कि परसेंटेज की कुछ बात। परसेंटेज तो होता ही है, पूरा पोल जो कर जाएगा वही अपना कामयाब हो जाएगा। तो इस बार कैसे आप लोग जो है अपने वोटर को कैसे निकाल रहे हैं, क्या तैयारी है उसकी? डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, अपने लोगों से प्रार्थना कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, जो वोट बाहर जा रही है उन्हें बुला रहे, जिससे 100% पोल हो जा। तो इस बार जीत से आश्वस्त है? 100%। ये थे हमारे साथ अनिल चौहान जी, जो लगातार बता रहे हैं कि कैराना में वो कैसे जीत का जादुई आंकड़ा पार करेंगे। मेरे सहयोगी राजमोहन के साथ राहुल राणा, न्यूज 18 कैराना। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।